आरिफिन, अब तो देखिए एमक्यूएम के हक में पीपल्स पार्टी दस्तबरदार हो गई है। अब तो जो कराची का मैंडेट है जिनके पास है, मतलब जो दावा किया जाता है, अब तो कोई शक नहीं है कि ये काम जिस तरह आप कह रहे हैं अब तो काम शुरू हो गया है। तो शायद ज़मीनी इलेक्शन की वजह से ही ये शायद काम हो जाए, कराची वालों को बेहतर हो जाए और कुछ ढारस बन जाए और शायद कुछ लोग कहें कि नहीं अब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी मिल गए हैं, यही लोग बेहतर कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं आप इस धोखे में नहीं आएंगे, जितने मर्जी काम हो जाए वो कहेंगे नहीं ये सिर्फ ये ज़मीनी इलेक्शन के लिए सिर्फ हो रहा है? उसामा, ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी जिस हद तक चली गई है मैं आपको बता नहीं सकता। जिस विसिनिटी में मैं रहता हूँ वो पूरी एक महाजिर उर्दू बोलने वालों की आबादी है और वहां पे उर्दू बोलने वालों ने एमक्यूएम से इनकी हरकतों से तंग आ करके किसी ने पीटीआई में और किसी ने झक मार करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ड्रामा किया है। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी में जब तक वो जिए भुट्टो का नारा नहीं लगाएंगे तब तक उनका कोई काम नहीं होगा, तब तक उनका कोई काम नहीं होगा। अगर आप मेरी जगह की बात करें जहां मैं रहता हूं, मैं कलमा पढ़ करके कसम खा सकता हूं, यानी 3.5 साल मैंने पीटीआई की आवाज कोई अच्छी बात की हो, इसलिए नहीं कि मेरा कोई एजेंडा था, बल्कि जो मुझे नजर आ रहा था मैं वो बता रहा था। लेकिन मैंने जिस जगह आंख खोली है उसामा, 28 साल में पहली दफा वहां पे मैंने सड़क पढ़ते देखी है। अगर आप चाहें तो मैं कलमा पढ़ सकता हूँ। 28 साल में पहली मर्तबा वहां पे मैंने गलियों में रोड पढ़ते देखिए और ये सब कुछ पीटीआई के एमएनए की वजह से हुआ है। इसमें एमक्यूएम का एमएनए शामिल था। मैं उसको बुला करके सारी जगह मैंने विजिट खुद करवाई है पिछले एतवार में। लेकिन आप बिलीव कीजिए 2 एमएनए। अच्छा, अब देखते हैं कि कराची के लोग क्या फैसला देते हैं। इस्लामाबाद में भी हलचल है, बहुत खबरें वहां भी हैं, हर कोई दावे कर रहा है। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इस हुकूमत से हम क्या बात करें, मिसाक मईशत अहमकाना ख्याल है, हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। फवाद चौधरी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।